नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। वह बाबा भी नहीं, फिर भी उसके चमत्कार में लाखों लाख भक्त फंसे हुए हैं। वह जब भी प्रवचन करता है, लाखों की तादाद में भक्त जमा हो जाते हैं। हाथरस में इस बाबा का प्रवचन स्थल शमशान बन गया। हाथरस के सिकंदरा राव में साकार विश्व हरि भोले बाबा के समागम में 2 जुलाई को मची भगदड़ के बाद 123 भक्तों की मौत ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचे देश को हिलाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौके पर पहुंचना पड़ा। प्रदेश के आला अधिकारियों, मुख्य सचिव, डीजीपी को कैंप करना पड़ा। संसद तक हाथरस कांड की करुण रुदन की गूंज गूंजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह को सीएम योगी से बात करनी पड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाथरस तक का सफर करना पड़ा। महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, मगर जिस बाबा के प्रवचन स्थल पर मौत रूपी तांडव हुआ, वह नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह की परछाई का भी उत्तर प्रदेश की जाबाज पुलिस पता नहीं कर सकी है, या पता होने के बावजूद उसे कानून की गिरफ्त में लाने का साहस नहीं जुटा सकी है। और पुलिस साहस जुटाए भी तो कैसे, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल तो सरकार के हाथ में है। और वह हाथ भोले बाबा के खिलाफ कैसे चले, क्योंकि भोले बाबा की जनशक्ति इतनी है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी मोदी योगी अपनी सभाओं में उसके आधे की भी भीड़ नहीं जुटा पाते हैं। और फिर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जो करारी हार हुई है, उसमें दलित और पिछड़ा वर्ग का मुख मोड़ना एक बड़ा कारण बना है। फिर तो भोले बाबा दलित समाज से आते हैं, जिन्हें स्वजाति भक्तों के साथ पिछड़े वर्ग के भक्तों का अपार समर्थन मिला हुआ है। तभी तो सपा मुखिया अखिलेश यादव भी बाबा का खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। बसपा मुखिया मायावती व्यवस्था पर तो सवाल खड़े कर रही हैं और मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी भेज रही हैं, लेकिन बाबा पर खामोश रहना ही उचित समझ रही हैं। कार्रवाई की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली बाबा के बुलडोजर नाम से चर्चित योगी सरकार की मंशा केस दर्ज होने से ही पता चल गई थी। 123 मौतों के बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें बाबा का जिक्र भी नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 3 दिन बाद भी बाबा को लेकर सभी के हाथ बंधे ही हुए हैं, तो फिर भागम भाग और उछल कूद का आखिरकार नाटक क्यों खेला जा रहा है। देखें नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। बाबा कभी पुलिस विभाग में कांस्टेबल था, लेकिन साल 1990 के आसपास नौकरी छोड़कर प्रवचन देना शुरू कर दिया। हालांकि बाबा अपने प्रवचनों में दावा करता है कि वो खुफिया विभाग में नौकरी करता था। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा एटा के गांव बहादुरपुर का रहने वाला है और उसके अनुयायी पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भी हैं।
बाबा के 3 ठिकाने हैं, आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान। राजस्थान में बाबा का काफी प्रभाव है, वहां उसका बड़ा सा आश्रम भी है। बाबा अपने गांव एटा करीब 1.5 साल पहले आया और गांव की ही जमीन पर टेस्ट बनाया। बाबा और उसकी पत्नी एक साथ प्रवचन देते हैं। भक्त बाबा को परमात्मा कहते हैं, जबकि पत्नी को माँ जी बुलाते हैं। 2 जुलाई को प्रवचन के बाद हुई भगदड़ में मारे गए 123 लोगों की हृदय विदारक घटना के बाद से बाबा फरार हैं। वह कहाँ हैं, उसका कोई पता ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। उसका आश्रम 30 एकड़ में फैला है। वह भक्तों से चढ़ावा नहीं लेता है। हर महीने के पहले मंगलवार को प्रवचन देता है। भोले बाबा के सत्संग में जो भी भक्त आता है उसे वहां पानी बांटा जाता है। बाबा के अनुयायी ऐसा मानते हैं कि इस पानी को पीने से उनकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आश्रम के बाहर हैंड पंप भी लगे हैं। बाबा बोले हरि पर यौन शोषण समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहते हुए यौन शोषण का आरोप लगा तो उसे बर्खास्त कर दिया गया था। वह जेल भी गया, बाहर आया तो नाम और पहचान बदल ली। हर समागम कार्यक्रम में बाबा और उसकी पत्नी शामिल होते हैं। जब बाबा नहीं होते तो पत्नी प्रवचन देती हैं। हादसे के बाद से बाबा नारायण साकार हरि अंडरग्राउंड हैं। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से न कि दुख जताया बल्कि कार्रवाई करने को भी कहा। मुख्यमंत्री खुद मौकाए वारदात पर पहुंचे। हादसे में जो घायल होकर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं उनसे आप बीती जानी। इसके बाद से योगी की जाबाज पुलिस लगातार दबिशें डाल रही है, लेकिन बाबा की परछाई का भी पता नहीं लगा पा रही है। मुख्य सचिव डीजीपी ने कैंप भी किया। एडीजी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसपी सभी के ऊपर बाबा का चमत्कार भारी पड़ रहा है। जब समूचा देश हादसे को लेकर सदमे में हो गया तब भी बाबा को अपने भक्तों के कष्टों पर दया नहीं आई। हादसे के दूसरे दिन फरार नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने बस इतना बयान जारी किया कि मैं तो सत्संग के बाद वहां से निकल गया था। मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जबकि एसडीएम की रिपोर्ट ने बहुत कुछ उजागर कर दिया है, जिसमें एक और साजिश का खुलासा हुआ है। हादसे की एफआईआर में भी लापरवाही की बात सामने आई है। आयोजकों ने प्रशासन के नियमों का पालन नहीं किया। भीड़ को कंट्रोल करने का कोई प्लान, कोई इंतजाम नहीं था। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हादसे के बाद आयोजकों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। पास के खेतों में लोगों के छूटे जूते चप्पल फेंक कर सबूत मिटाए गए। सत्संग में अनुमति से ज्यादा भीड़ जुटाई गई। बताते हैं कि 80,000 भीड़ की अनुमति ली गई थी और 2.5 लाख से ऊपर भीड़ आई थी। बाबा के चरण रज लेने के दौरान बाबा के सेवादारों ने भक्तों को धक्का दिया और फिर भगदड़ मची, जिसमें आस्था का सैलाब कुछ ही पलों में 123 लाशों के ढेर में तब्दील हो गया। किसी की मांग का सिंदूर उजड़ा तो कोई कोख सूनी हो गई। किसी की जीवन संगिनी साथ छोड़ गई तो कहीं घर की गृहस्थी चलाने वाले अलविदा कर गए। हादसे के बाद कई जिलों में रातें रोती रही हैं और बिलखते परिवारों का दर्द महसूस कर आसमां भी आंसू बहाता है। यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी असली कसूरवार को ईमानदारी से नहीं पकड़ा जा रहा है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मामले को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पहुंचकर मुख्यमंत्री को एसआईटी की 15 पेजों की रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने
24 घंटे में इस रिपोर्ट को पेश करने के निर्देश दिए थे। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में एसआईटी की ये रिपोर्ट तैयार की गई है। 15 पेजों की इस विस्तृत रिपोर्ट में डीएम और एसपी समेत करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एसआईटी की टीम ने पूरे हादसे की वजह और इतनी भीड़ को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर आयोजन से जुड़े लोगों और सेवादारों से भी बात की और तमाम जानकारी जुटाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी प्रशांत कुमार से हाथरस मामले पर पूरी जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कुछ राजनीतिक लोगों के नामों का भी जिक्र है जिनके चुनाव में बाबा की भूमिका अहम रही है। इसके अलावा हर उस एंगल का जिक्र किया गया है जिनके साथ इस बाबा का कनेक्शन होने के दावे किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा किया गया है। कुछ स्थानीय नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं, साथ ही सेवादारों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। आयोजकों की भूमिका पर भी सवाल किया गया है। रिपोर्ट में बाबा की सभा में संख्या का अनुमान नहीं लगा पाने को लेकर वहां तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सवाल खड़े होने की खबर है। इससे पहले हाथरस कांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच के भी आदेश दिए थे। शुक्रवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अलीगढ़ और हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका दुख साझा किया। राहुल गांधी पीड़ितों के साथ दरी पर ही बैठ गए। राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार से पीड़ितों को जल्द मुआवजा देने की मांग की है। इधर हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। जनहित याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की बात भी कही गई है। साथ ही याचिका में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने और ऐसे समारोह के आयोजन के लिए एक गाइडलाइन बनाने की मांग भी की गई है। सीएम योगी के निर्देश पर हादसे की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज ब्रजेश श्रीवास्तव ने कहा है कि बहुत जल्द आयोग की टीम हाथरस जाएगी और सबूत इकट्ठा करेगी। पुलिस ने हाथरस हादसे को लेकर जांच तेज कर दी है। इस मामले में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपी आयोजन समिति के सदस्य हैं। फरार मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। देश के चर्चित मामलों के अधिवक्ता रहने वाले एपी सिंह एक बार फिर भोले बाबा के अधिवक्ता बन गए हैं। वह भी मैनपुरी पहुंचे और भोले बाबा के आश्रम में जाने का प्रयास किए, लेकिन गेट से ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। बाबा के अधिवक्ता एपी सिंह ने भी हाथरस की घटना में षड्यंत्र होने की बात कही और जो जानकारी दी वह काफी हैरान करने वाली है। उन्होंने बताया कि भीड़ जो थी उसमें कुचलने वाले लोग थे, वह शराब पिए हुए थे और हट्टे कट्टे थे। उन्होंने जैसे ही मौका देखा और वैसे ही शुरू हो गए। बाबा के जाने के आधे घंटे बाद यह घटना अंजाम दी गई। तो इस तरीके से बाबा को लेकर अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाइयां की और बाबा को क्यों नहीं आखिर गिरफ्तार किया जा रहा है, इसको लेकर हमने आप तक खबर पहुंचाने का काम किया। तो फिलहाल आपकी अपनी राय क्या है, जरूर व्यक्त करें।